सबसे पहले जागता है ना और सफर को अच्छे से बिताता है वही सक्सेसफुल होता है। आखिरी में तुम एग्जाम देकर आ रहे हो, क्या ही कॉन्फिडेंस होगा यार, तुम्हारी आंसर राइटिंग में क्या ही सुधार होगा। सबसे पहले तो अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लो कि भैया मुझे बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। टाइम मैनेजमेंट, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, उसको फॉलो करना है। अक्सर बच्चे समझ लिया करते हैं, मुझे पता है तुम लोग सोचते हो कि मैथ्स बहुत ज्यादा टफ है, साइंस बहुत ज्यादा टफ है, मुझे संस्कृत बहुत अच्छे से आती है, मैं तो वही पढ़ूंगा। ना बेटा ना, एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ गया तुमसे नहीं बनेंगे। अरे ऑब्वियस सी बातें बनेंगे, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। गलती हमने करिए तो हम सीख जाएंगे। हेलो भाई, कैसे हो? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और टेंशन है ना कि यार इस बार क्लास 9 से हम 10th में आ चुके हैं। 2026 में हमें बोर्ड एग्जाम देना है। बहुत ज्यादा सर परेशानी है। सर क्या करें सर? कोई ऐसी रणनीति बता दो जिससे हम टॉप कर सके, मतलब लाइक समझ रहे हो, स्टेट में टॉप कर सके या हमारे डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सके, सिटी में टॉप कर सके या 95% प्लस स्कोर कर सके। ऐसा कुछ हैक है? बिल्कुल है। देखो एक तुम्हें बहुत अच्छी सी तैयारी बताता हूँ। जो सबसे पहले जागता है ना, ठीक है, और सफर को अच्छे से बिताता है वही सक्सेसफुल होता है। तुम लोगों को सिंपल सी चीज बताऊं, एंड मोमेंट पर अगर तुम लोग पढ़कर भी अच्छा स्कोर कर भी गए तो भी इतनी ज्यादा सफलता तुम्हें अच्छे से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि तुम उससे कुछ सीखे नहीं हो। सिर्फ तुम्हें क्या मिल गया भाई, कुछ क्वेश्चंस पढ़कर तुम लोगों ने टॉप कर लिया, नहीं काम आएगा। बट अगर तुम लोगों ने सोचो साल भर पढ़ाई करिए, साल भर 6-6 8-8 घंटे पढ़े हुए हो, और आखिरी में तुम एग्जाम देकर आ रहे हो, क्या ही कॉन्फिडेंस होगा यार, तुम्हारी आंसर राइटिंग में क्या ही सुधार होगा। ये सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए आज एक पूरी रणनीति को मैं लेकर आया हूं, एक सिद्ध रणनीति को लेकर आया हूं कि इस सिद्ध रणनीति के साथ 2026 की बोर्ड परीक्षा में सफलता तुम प्राप्त करोगे। तुम में से ये जो स्क्रीन के उस पार जो बैठा हुआ है ना, तुम में से कोई एक टॉपर बनने वाला है जो इस साल भर, है ना, साल भर अच्छे से मेहनत करेगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लो कि भैया मुझे बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। अपनी प्राथमिकता को डिसाइड कर लो कि भाई साहब मेरा बोर्ड एग्जाम जो है वही मेरी प्राथमिकता है। भाई भूल जाओ बर्थडे यार, भूल जाओ कोई शादी, अगर थोड़ा बहुत अर्जेंट है तो चले जाओ, ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करो। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका, टाइम मैनेजमेंट सीख लो भाई। तुम खुद सोचो, 24 घंटे है हमारे पास, कितने घंटे सोते हो सर? 10 घंटे। स्कूल कितने घंटे जाते हो सर? 6 घंटे। 10 और 6 16। 4 घंटे तुम लोगों ने मान लो कि भाई 2 घंटे मान लो तुमने अन्य एक्टिविटी में दे दिया, बाकी के 6 घंटे कहाँ गए? पढ़ सकते थे ना शुरुआत में पढ़ सकते थे ना। चलो 2 घंटे और तुमने खेलने में लगा दिए, 4 घंटे अगर तुम अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सोचो तुम कहाँ पर होगे। सिर्फ 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे। संडे तो पूरा पड़ा हुआ है रिवीजन के लिए, ठीक है। अब वो 10 घंटे सोते थे उसको 6 घंटे कर दो, 8 घंटे कर दो, उधर से भी 2 घंटे बच गए। तो वो 2 घंटे तुम यूटिलाइज कर सकते हो खेलने वगैरह में। बाकी 4 से 6 घंटे तुम लोग पढ़ रहे हो शुरुआत में, तो भाई क्या ही मजा होगा। फिर धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, गेम्स वगैरह की फ्रिक्वेंसी थोड़ी बहुत कम करो, आउटडोर गेम्स को ज्यादा खेलने का प्रयास करो। ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो और उसको फॉलो करना है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा चलेगा, लेकिन भैया टाइम मैनेजमेंट को ध्यान से रखना। उन क्वेश्चन, उन चैप्टर्स, फिर तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका, उन चैप्टर्स या फिर उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना जो तुम 9th क्लास में समझते थे कि मैं इसमें वीक हूं। अक्सर बच्चे समझ लिया करते हैं, मुझे पता है तुम लोग सोचते हो मैथ्स बहुत ज्यादा टफ है, साइंस बहुत ज्यादा टफ है, मुझे संस्कृत बहुत अच्छे से आती है, मैं तो वही पढ़ूंगा। ना बेटा ना, इस साल प्रायोरिटीज डिसाइड कर ले कि तुझे मैथ्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करना है। मैथ्स अभी से करना स्टार्ट कर दो, साइंस अभी से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो, वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगी। तो भैया प्राथमिकता को डिसाइड करना स्टार्ट कर दो भाई, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना स्टार्ट कर दो। फिर अगली बार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होने वाली है सर? जब भी चैप्टर हो जाए ना, जो भी मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा है, जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, वो क्या देता है तुम्हें? डीपीपीस दिया करता है, डीएचएस दिया करता है, डेली होम असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। मतलब रोज तुम लोगों को क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, और वहीं से पेपर आने वाला है। और पता है क्वेश्चंस करने से क्या होता है? क्वेश्चन करने से हमें लगता है कि भाई उस कंसेप्ट में हमें क्या बनने लगती है? अच्छी क्लैरिटी आने लगती है, हम उसमें महानियत हासिल करने लगते हैं, महान बनने लगते हैं। और अगर मैं बात करूं, मान लो तुम लोगों को 10 क्वेश्चन मिले, उन 10 क्वेश्चन में से ऐसा हो गया कि भाई साहब मुझसे तो 5 बन रहे हैं, 5 नहीं बने, डिप्रेस होकर बैठ जाएगा। नहीं यार, डीपीपी सॉल्व कर रहा है, तू मेन एग्जाम में नहीं बैठा है, वहां पर तुम डीपीपी को सॉल्व करो, 5 नहीं बने उनके सॉल्यूशन देखो, फिर से सॉल्व करो। सोचो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ गए, क्या तुमसे नहीं बनेंगे? अरे ऑब्वियस सी बातें बनेंगे, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। गलती हमने करी है तो हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो हैं वो तुम लोगों को अभी फॉलो करनी है। करंट में बीच बीच में मैं आता रहूंगा तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो टॉपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से हैंड राइटिंग करना सुधारना शुरू कर दो। थोड़ा बहुत लगता होगा कि यार सर मेरी शुरू से ही बर्बाद है, नहीं है ना। पहले धीरे धीरे जमा कर अच्छे से लिखो, फिर ट्राई करो कि भाई धीरे धीरे लिख रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ाओ। ऐसे ऐसे करके तुम हैंडराइटिंग सुधार लोगे। साल भर पड़ा हुआ है हमारे पास, 5 से 6 महीने में तुम लोग फोड़ दोगे। नोट्स को अच्छे से बनाना यार, नोट्स बनाना लोग
भैया भूल जाते हैं यार। नोट्स इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट से ही है ना तुम लोग रिवीजन करोगे। एंड मोमेंट पर तुम लेक्चर्स थोड़ी देखोगे 8-8 9-9 घंटे के, पॉसिबल नहीं है। नोट्स बनाओ, डिटेल्ड नोट्स बनाओ, जो मास्टर लिखवा रहा है बोर्ड के ऊपर, जो बोल रहा है वो सारी की सारी चीजें चलनी चाहिए। जब भी तुम नोट्स रिवाइज करो तो टीचर की पिक्चर तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि यार इस प्रोसेस के थ्रू सर ने हमें लिखवाया था। ये जो चीजें हैं ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इन सभी चीजों का जो सार है, इन सभी चीजों का जो केंद्र है, वो मैं तुम लोगों के लिए एक बैच के अंदर लेकर आया हूं। उस बैच के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं, विश्वास दिवस चल रहा है ना 20 फेब का, तो लाइव था फिजिक्स वाला अलख पांडे यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पर बेसिकली हमने 2 बैचेस को लॉन्च करा। कितने बैचेस को लॉन्च करा? हमने 2 बैचेस को लॉन्च करा। उन 2 बैचेस में अगर मैं बात करूं, पहला जो बैच है ना, मतलब कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूं, उड़ान यूपी बोर्ड। अगर यूपी बोर्ड के छात्रों, जरूर 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 इस बैच को तुम्हें लेना चाहिए। लाइव लेक्चर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं भाई, प्रॉपर टेस्ट होते हैं भाई, 15-16 टेस्ट होता है, और ज्यादा होते हैं। मैं तो इतनी बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं। डेली डीएचएस मिला करते हैं, डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिला करते हैं, क्लास के नोट्स तुम्हें मिला करते हो, और डीपीपी क्विज फॉर्मेट में होती है। केबीसी होता है ना, देवियों सज्जनों, क्या बी ऑप्शन बी लॉक किया जाए? जी हाँ, 7 करोड़ नहीं मिलेंगे। सिंपल सी चीज, तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, यही चीज है। तो उड़ान 2026 यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है, इसको तुम लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जाता है उड़ान हिंदी 2026 बोर्ड। सर दोनों सेम ही है? हाँ बिल्कुल सेम है, बट उड़ान हिंदी बैच वो ले कर सकता है जो सीबीएसई बोर्ड से। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का करिकुलम फॉलो होगा, वहां पर हिंदी इंग्लिश की बुक किसकी चलेगी? वहां पर यूपी बोर्ड पर चलेगी, यूपी बोर्ड वाली। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाली चलेगी, लाइव क्लास होगी, टेस्ट फॉर प्रैक्टिस होंगे, क्लास नोट्स एंड पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, डीपीपी एंड क्विज, वो सारी चीजें जो एक प्रॉपर बैच के अंदर तुम्हें मिलनी चाहिए, वो सारी चीज मिलेगी। और टेक इतना शानदार है यार, मैं टेक के कारण है ना, मतलब इस प्लेटफॉर्म को, या फिर बात करूं इस बैच को, बहुत ज्यादा समझता हूं यार। बहुत ज्यादा कम्युनिटी है ना, जहाँ पर तुम लोग अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर पीयर टू पीयर डाउट सॉल्यूशंस है, तुम्हारे सहपाठी ही तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली है। और पहली बात यार, इसमें डिसिप्लिन रहता है ना। यूट्यूब में कोई एक वीडियो उठाकर देख ली, हो भी सकता कोई ऐड आ गया, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, साल भर का सफर लंबा है, हो भी सकता दिक्कत हो। बट यहाँ तुम लोगों ने पैसा जो भरा हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल है, तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है। दोनों की प्राइजेस जो हुआ करती थी, एक्चुअल प्राइस हुआ करती थी लगभग 3000, 2999, लेकिन अब इसकी प्राइस जो कर दी गई है 2299 रुपए। सेम सीबीएसई बोर्ड वाला उड़ान के लिए भी, और अदर बोर्ड से भी तुम लोग आ रहे हो तो उसके लिए भी ये बैच बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। फिर अगर मैं बात करूं बैच यूएसपीएस की बात करें, यूएसपीएस की बात करें, तो यहां पर क्लास के पीडीएफ नोट्स तुम लोगों को ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम तुम लोगों को मिलने वाली है ना, क्विज फॉर्मेट की तरफ मिलने वाली है भैया। बेस्ट इन क्लास डाउट इंजन और डेडिकेटेड डाउट फैकल्टी सॉल्व करेंगे, मतलब या तो हम डाउट सॉल्व करेंगे या फिर हमारे साथ बैकएंड में जो टीम हुआ करती है वो सारे करेंगे, है ना। तो वो भी बहुत ज्यादा लाइक कौशल है उनके अंदर कि वो भी बहुत प्यारे तरीके से तुम लोगों के डाउट सॉल्व करते हैं। लास्ट ईयर भी तुम लोग देख लेना, एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग, तुम्हारे सहपाठी ही तुम लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया चीज होने वाली है, ठीक है। अब एक इन्फिनिटी फीचर होता है, इन्फिनिटी फीचर जो बच्चा एडिशनल चीजें लेना चाहता है, उसमें क्या हो जाता है 1-to-1 मेंबरशिप। मतलब मेंटर्स आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, बस एक फोन कॉल मिलेगा और आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो इन्फिनिटी फीचर हो जाता है। टेस्ट सीरीज, टेस्ट से होगा कंसेप्ट प्रैक्टिस का, मतलब कंसेप्ट वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। खजाना क्या होता है, लास्ट लेयर के लेक्चर्स जो होते हैं, जो स्टार फैकल्टीज हुआ करती है, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम लोगों को खजाना में मिलने वाले हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री बैच, आने वाले बैचेस को तुम लोग फ्री में मिलेंगे, मतलब यहां मिलेंगे आपको और भी बैचेस, हर एक के लिए परफेक्ट चॉइस, जहां पर कंसेप्ट होगा क्लियर और आपको मिलेगा सक्सेस का एक स्ट्रॉन्ग रास्ता। तो यही जो सारी चीजें थी ना, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए भाई। ज्वाइन कैसे कर सकते हो? पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड करो, इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा, वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी डाल के लॉगिन करो। फिर यहाँ पर तुम्हें गोल्स आ जाएंगे, गोल्स में कहा जाओगे, स्कूल प्रिपरेशन में जाओगे, और स्कूल प्रिपरेशन में जाकर इन 2 बैचेस को सर्च करो, उड़ान यूपी बोर्ड 2026 या उड़ान हिंदी 2026। इन बैचेस को लेकर तुम लोग बढ़िया से क्लिक कर कर एनरोल कर लो, पेमेंट करो, तुम लोगों को बैच मिलने का जाएगा। तो विश्वास दिवस का ऑफर चल रहा है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस नंबर पर तुम लोग कॉल कर लेना। ये नंबर का स्क्रीनशॉट अभी ले लो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, किसी प्रकार की भी समस्या है, इस पर कॉल करके तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यार यही सारी बातें मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला था। ये रणनीति को ध्यान रख लो, इसी से तुम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। बाय बाय, लव यू ऑल।